वेलकम टू दी केमोक्सीजन पंकज। आज अपने बात करेंगे सॉल्यूशन विलियन के न्यूमेरिकल्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 है 250 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा 0.15 ग्राम है। पीपीएम में फ्लोराइड का सांद्रण क्या होगा? तो अपने को सीधा सा पता है पीपीएम में सांद्रण है उसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, विले की मात्रा अपॉन में विलियन की मात्रा इनटू में क्या आ जाएगा 10 की पावर 6। तो यहाँ पे अपने को विले की मात्रा दी गई है 0.15 ग्राम तथा विलियन की मात्रा दी गई है 250 ग्राम। तो यहाँ पे अपने ये दोनों वैल्यू लिख देंगे और इनटू में क्या आ जाएगा 10 की पावर 6। अपना आंसर क्या आ जाएगा 600 पीपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड हो तो बेंजीन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान, आगे प्रतिशत मिस्टेक आ गया, प्रतिशत लिखा हुआ है, प्रतिशत की गणना कीजिए। हम जानते हैं जो द्रव्यमान प्रतिशत होता है उसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है विलय का द्रव्यमान अपॉन में विलियन का द्रव्यमान और इनटू में आ जाएगा 100। अब विलय का द्रव्यमान हो गया 22 ग्राम, विलियन का क्या हो जाएगा विलय प्लस विलायक, तो 22 प्लस में 122। तो वे ये वैल्यू अपने यहाँ पे लिख देंगे, क्या आ जाएगा बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत 22 ग्राम अपॉन में आ जाएगा 22 प्लस 122 इनटू में आ जाएगा 100 और अपना आंसर आ जाएगा 15.28%, 15.28%। उसके बाद में अपने निकाल लेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड का, क्योंकि अगर 15.28% अगर यहाँ पे आ रहा है बेंजीन का तो रह गया विलायक कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो 100 में से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 15.28 है यहाँ पे और इक्वल किसकी आ जाएगा 84.72%। ये निकाल के देख लीजिएगा ढंग से, पता लग जाएगा क्या आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलकर 100 ग्राम विलियन बनाया गया है, तो ग्लूकोज की द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगी? अभी अपनों ने किया था द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, विलय का द्रव्यमान अपॉन में क्या आ जाएगा विलियन का द्रव्यमान इनटू में 100। तो सीधा सा है ग्लूकोज का द्रव्यमान यहाँ पे कितना दे रखा है 10 ग्राम और जल का द्रव्यमान कितना हो गया 90 ग्राम। तो विलय और विलायक का अपने पास आ गया, टोटल विलियन का कितना हो जाएगा 100 ग्राम। तो ये फॉर्मूले में अपने लिख देंगे, क्या आ जाएगा विलय का द्रव्यमान हो जाएगा 10, विलियन का हो जाएगा 100 इंटू में 100 और इक्वल आ जाएगा 10% W अपॉन W। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विलियन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला है, बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। तो यहाँ पे देखिए अपने को बेंजीन का द्रव्यमान 30 ग्राम मान लिया क्योंकि 30% दे रखा है, तो बचा हुआ फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड का कितना हो जाएगा 70 ग्राम। अब बेंजीन का मोलर द्रव्यमान होता है 78 ग्राम मोल इनवर्स और जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड का होता है 154 ग्राम मोल इनवर्स। और फिर अपने मोल की संख्या ज्ञात कर लेंगे यहाँ पे बेंजीन की और कार्बन टेट्राक्लोराइड की। मोल की संख्या का अगर फॉर्मूला देखें तो क्या होती है पदार्थ की ग्राम में मात्रा अपॉन में आ जाएगा पदार्थ का ग्राम मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पे अपने पास पदार्थ की ग्राम में मात्रा है 30 ग्राम बेंजीन के और मोलर द्रव्यमान कितना है बेंजीन का 78, तो मोल निकल जाएंगे बेंजीन के कितने आ जाएंगे 0.385 मोल। ऐसी कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल निकाल लेंगे अपने, कितनी आ जाएगी 70 ग्राम, 70 ग्राम अपॉन में मोलर द्रव्यमान लिख देंगे इसका 154 ग्राम मोल इनवर्स, तो इसका मोल आ जाएगा 0.454 मोल। अब अपने को बेंजीन के मोल अंश निकालने हैं, तो मोल अंश अपने को पता है विलय के मोल तथा विलियन का मोल इनका अनुपात। तो अपने क्या आ जाएगा विलय के मोल देख लेंगे कितने हैं बेंजीन के 0.385 लिख देंगे वैल्यू। विलियन का मोल कितना आ जाएगा यहाँ पे विलियन के मोलों की संख्या, तो दोनों को अपने प्लस कर देंगे 0.385 प्लस में 0.454 प्लस कर दिया और इक्वल में क्या आ जाएगी वैल्यू अपने पास 0.459 मोल। तो ये आ गई अपने बेंजीन के मोल अंश। ठीक है, समझ में आ गया, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर नहीं समझ में आया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है
20 ग्राम NaOH को घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया है। इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता अपने को पता है क्या होती है, विलय के मोल अपॉन में विलयन का लीटर में आयतन, और यहाँ पे अपने को दिया गया है 20 ग्राम NaOH और विलयन का आयतन दिया गया है 250 ml। तो अपने सबसे पहले ज्ञात करेंगे विलय के मोल। तो विलय का भार हो गया ये 20 ग्राम, विलय का अणुभार कितना हो जाएगा 23 लिख देंगे। NaOH का निकालना है अपने को 23 प्लस ऑक्सीजन का हो गया 16, हाइड्रोजन का हो गया 1, कितना आ जाएगा 40 ग्राम मोल इनवर्स। यहाँ पे आयतन लीटर में दे रखा, ml में दे रखा है अपने को 250, तो 250 दे रखा है तो अपने को इसके लीटर में अपॉन में क्या करना पड़ेगा 1000। तो इसलिए अपने यहाँ पे क्या कर देंगे, सबसे पहले अपने ज्ञात करेंगे विलय के मोलों की संख्या। तो विलय के मोलों की संख्या क्या होती है अपने को पता ही है, पदार्थ की ग्राम में मात्रा अपॉन में आ जाएगा पदार्थ का ग्राम मोलर द्रव्यमान। तो सीधा फॉर्मूले में रिप्रेजेंट कर देंगे 20 अपॉन में 40, ये हो गए विलय के मोल। अपॉन में विलयन का आयतन कितना है 250 ml, अपॉन में क्या कर देंगे 1000, एक साथ ही लिख दिया है फॉर्मूले में सबको। तो यहाँ पे ये तो हो गए विलय के मोल। मोल का क्या फॉर्मूला होता है, ग्राम में मात्रा अपॉन में क्या आ जाएगा मोलर द्रव्यमान। तो NaOH की ग्राम में मात्रा 20 है और मोलर द्रव्यमान कितना है 40। ये तो हो गया विलय के मोल, क्योंकि अपने को फॉर्मूले में पता है विलय के मोल। अपॉन में विलयन का लीटर में आयतन, तो विलयन का आयतन अपने को 250 दे रखा है, अब लीटर में करना है अपने को तो क्या आ जाएगा अपॉन में 1000, ये ml में है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 2 मोल पर लीटर। समझ में आ गया, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर नहीं समझ में आया है तो। नेक्स्ट है मोल की, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 20% जलीय विलयन में H2O2 एवं H2O का मोल भिन्न क्या होगा। तो सीधा सा बेसिक है, यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 20% जलीय विलयन में H2O2 एवं H2O की मोल भिन्न क्या होगी, दोनों की पूछी अपने से। तो अपने को पता है 20% H2O2 के जलीय विलयन का अर्थ क्या हो गया, H2O2 का भार हो गया 20% है इसलिए 20 लिख दिया यहाँ पे। और इस प्रकार फिर H2O का भार कितना हो जाएगा 80 ग्राम। तो ये विलय हो गया और ये हो गया विलायक। अब H2O2 का अणुभार होता है 34 और H2O का अणुभार क्या होता है 18। तो अपने पास अणुभार है और इनकी मात्रा है, तो अपने इनके मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि मोलों की संख्या होती है पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे में क्या आ जाएगा अपॉन में पदार्थ का ग्राम मोलर द्रव्यमान। तो H2O2 के मोल ज्ञात कर लेंगे अपने, H2O2 का ग्राम में मात्रा कितनी हो जाएगी 20 अपॉन में इसका मोलर द्रव्यमान 34। H2O2 के मोल निकाल लेंगे कितने आ जाएंगे 0.59। HCH2O के मोल निकल जाएंगे 80 ग्राम अपने को H2O है और 18 ग्राम इसका मोलर द्रव्यमान हो गया। H2O के मोल निकल जाएंगे 4.44। इस प्रकार H2O2 की मोल भिन्न क्या हो जाएगी, मोल भिन्न हो जाएगी विलय के मोल कितने हैं 0.59 और अपॉन में विलयन के मोल कितने आ जाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे 4.44 प्लस में 0.59 इक्वल में अपना आंसर आ जाएगा 0.117। अब अपने H2O की मोल भिन्न निकालनी है। तो H2O की मोल भिन्न निकालने के लिए अपने को पता है दोनों का योग क्या होता है मोल भिन्न का 1। तो H2O की निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.117 और आंसर क्या आ जाएगा 0.883। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल 550 ग्राम विलयन में घुला है। विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम ml इनवर्स है। तो विलयन का आयतन प्रतिशत की गणना कीजिए। ध्यान से देखिए, अब बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल अपने को दे रखा है, तो सबसे पहले अपने को घनत्व दे रखा है यहाँ पे। तो घनत्व दे रखा है और भार दे रखा है, अपने आयतन निकालेंगे विलयन का। देखिए घनत्व दे रखा है ना अपने को कितना है 1.1 ग्राम ml इनवर्स और अपने को भार दे रखा है, कितना दे रखा है भार 550। देखिए क्वेश्चन में 550 ऑक्जेलिक अम्ल 550 ग्राम विलयन में घुला है। तो अपने निकाल लेंगे आयतन विलयन का, भार अपॉन में घनत्व 550 अपॉन में आ जाएगा घनत्व 1.1, आंसर आ जाएगा 500 ml।
फिर अपने निकाल लेंगे विलयन की आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत के लिए ऑक्जेली कमल का भार अपने को देखिए कितना दे रखा है। ऑक्जेली कमल का भार दे रखा है 11 ग्राम। ठीक है, तो अपने यहाँ पे लिख देंगे 11। विलयन का आयतन अपने को 500 निकाला है अभी, और इंटू में आ जाएगा 100। आंसर कितना आ जाएगा 2.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश या मोल भिन्न या मोल प्रभाज भी बोलते हैं इसको, की गणना कीजिए यदि विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। ये फॉर्मूला है एथिलीन ग्लाइकोल का ही। ठीक है, 20% दे दिया तो इस प्रकार अपने विलय का और विलायक की मात्रा निकाल सकते हैं। तो माना विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम है, अतः विलयन में 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, क्योंकि वहां पे 20% दे रखा है। इस प्रकार से जल कितना हो जाएगा बचा हुआ 80 ग्राम, 80 ग्राम। तो एथिलीन ग्लाइकोल का आणविक द्रव्यमान निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे C2, तो 12 इंटू 2 हो जाएगा H6, 1 इंटू 6, O2 दे रखा है तो 2 इंटू 16, 62 ग्राम मोल इनवर्स आ जाएगा। अब अपने को पता है मोलों की संख्याओं का फॉर्मूला क्या होता है, पदार्थ की ग्राम में मात्रा अपॉन में पदार्थ का ग्राम मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पे एथिलीन ग्लाइकोल के मोल क्या हो जाएंगे 20 ग्राम, पदार्थ की ग्राम में मात्रा अपॉन में मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा 62 ग्राम मोल इनवर्स। अपने मोल आ जाएंगे एथिलीन ग्लाइकोल के 0.322 मोल। ऐसी जल का मोल निकाल लेंगे, 80 ग्राम अपने को दे रखा है यहाँ पे, अपॉन में इसका मोलर द्रव्यमान 18 हो गया, वैल्यू आ जाएगी 4.444 मोल। अब अपने फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश समझ में आ गई, विलय के मोल अपॉन में विलयन के मोल। तो विलय के मोल अपने ने निकाले हैं 0.322 मोल, और विलयन के मोल हो जाएंगे 0.322 मोल प्लस में 4.44 मोल। आंसर आ जाएगा 0.0671। इसी प्रकार जल के भी क्या हो जाएंगे, जल के निकालने के अपने क्या करेंगे, अब की बार जल के लिख देंगे अपने, जल के मोल विलायक के मोल 4.444 मोल, अपॉन में आ जाएगी विलयन के मोलों की संख्या 0.322 प्लस में 4.444, और अपना आंसर आ जाएगा 0.932। ठीक है, 0.932। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विलयन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला है। बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। तो यहाँ पे 30% दे दिया तो इस प्रकार अपने कह सकते हैं, माना बेंजीन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 30 ग्राम, और इस प्रकार बचा हुआ कार्बन टेट्राक्लोराइड का कितना हो गया 70 ग्राम। अब बेंजीन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 78 ग्राम मोल इनवर्स, जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड का होता है 154 ग्राम। और मोलों की संख्या अपने निकाल लेंगे, क्योंकि मोलों की संख्या क्या होती है पदार्थ की ग्राम में मात्रा अपॉन में पदार्थ का ग्राम मोलर द्रव्यमान। तो निकाल लेंगे, इधर क्या आ जाएगा 30 अपॉन में 30 ग्राम में मात्रा, और मोलर द्रव्यमान कितना हो गया बेंजीन का 78 ग्राम। आंसर आ जाएगा अपना 0.385 मोल। किसके मोल आ गए बेंजीन के। ऐसे ही कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल निकाल लेंगे, 70 ग्राम कार्बन की होगी ग्राम में मात्रा, और 154 हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोलर द्रव्यमान, इक्वल आ जाएगा 0.454 मोल। अब बेंजीन का मोल अंश अपने को निकालना है, तो मोल अंश क्या होता है विलय के मोल अपॉन में विलयन के मोलों की संख्या। तो विलय के मोल कितने निकाले 0.385, अपॉन में विलयन के कितने आ जाएंगे 0.385, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का ऐड कर देंगे 0.454 मोल। आंसर आ जाएगा 0.459 मोल। ठीक है, और क्वेश्चन अपने और पार्ट में देखेंगे।